हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। और अभी अगर मैं अपनी पढ़ाई की बात करूं तो इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं चल पा रही है मेरी पढ़ाई। थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हूँ इस टाइम पर। थोड़ा सा पता नहीं, मन ही नहीं करता है पढ़ाई करने का। ऐसा लगता है कि जिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उसमें कुछ नहीं कर पाए तो यहाँ पर कैसे क्या कर पाएंगे। जब बार बार आप फेल होने लगते हो ना तो लाइफ में एक टाइम आता है, थोड़ा सा आपको लगने लगता है कि कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी, कुछ कर पाओगे आप लाइफ में, नहीं कर पाओगे। तो बस ऐसा ही चल रहा है। बाकी तैयारी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, जितना जो कुछ कर सकते हैं। बाकी आप सभी बताओ कि आप सभी तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो। और कहीं न कहीं गवर्नमेंट भी ऐसी हो चुकी है कि जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी करना चाहते हैं उस एग्ज़ाम की वैकेंसी नहीं आती है। फिर आपको इधर-उधर भटकना पड़ता है, कभी ये एग्ज़ाम दे रहे हो, कभी वो एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इस तरह से तैयारी नहीं हो पाती। एक चीज़ की लग कर तैयारी होती है कि अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना तो सिर्फ़ उसी की चीज़ें आप पढ़ रहे हो, क्योंकि सब्जेक्ट में, चीज़ों में काफ़ी डिफ़रेंस होता है। ये कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि सभी एग्ज़ाम में सभी सब्जेक्ट सेम होते हैं। टीचिंग के एग्ज़ाम्स का अलग पैटर्न होता है, यूपी के एग्ज़ाम्स का अलग पैटर्न होता है, एसएससी के एग्ज़ाम का अलग पैटर्न होता है। सभी का एक अलग पैटर्न होता है। लेकिन जब आप किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फिर आप को इधर-उधर भटकना पड़ रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही है। कभी आप अदर स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं आ रही है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो कहीं न कहीं प्रॉब्लम करती हैं जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो। और इस टाइम पर मुझे भी कहीं न कहीं यही चीज़ें फ़ील हो रही हैं कि क्या कर पाएँगे हम अपनी लाइफ़ में, क्या चीज़ें कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ। जितना भी टाइम मिलता है अपना मैक्सिमम टाइम अपनी पढ़ाई में लगाती हूँ, कुछ मम्मी के साथ घर के काम कराती हूँ। तो आप सभी को लग रहा होगा कि मैं दूसरे वाले डॉगी को अलग क्यों कर रही हूँ, तो मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि वो इसको खाने नहीं दे रहा था कुछ, और इसके पैर में भी चोट लगी है तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता। इसलिए मैंने इनको दोनों को अच्छे से रोटी दी थी, इतनी दी थी कि इन्होंने खाई भी नहीं थी, जो लास्ट में बच गई थी। तो इसके पैर में थोड़ी सी चोट लगी हुई है, पता नहीं कैसे लगी है। बाकी मौसम कुछ ऐसा हो रहा है कि ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कभी बारिश हो जा रही है। देखो आज बारिश हो गई थी, इस टाइम तक पूरा फर्श भी भीगा हुआ है। तो यूपीएसआई की प्रिपरेशन के लिए जितनी भी बेस्ट बुक होंगी, हिंदी की, रीजनिंग की और मैथ की, तीनों ही बेस्ट बुक मेरे पास आ चुकी है। तो लास्ट में वीडियो के आप सभी को भी मैं बता दूंगी कौन सी बुक्स हैं। और जो मैंने हिंदी की एक न्यू बुक ऑर्डर की थी वो भी आ चुकी है, उसका भी रिव्यू मैं आपको वीडियो के लास्ट में कर दूंगी। तो जब थोड़ी सी धूप निकल गई थी तब मैं बैठी थी यहाँ पर अपनी पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पर बैठकर मैं रीजनिंग वाली बुक पढ़ रही हूँ, जो कि है राहुल शर्मा सर की। अभी मैंने फर्स्ट वाले चैप्टर से, इस बड़ी वाली बुक से स्टार्ट किया है, एनालॉजी वाला चैप्टर स्टार्ट किया है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि आज है यूपीएसआई का डे 10 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन। तो सबसे पहले मैथ में मैंने यही सोचा था कि ये वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। मैंने जो मैथ की न्यू बुक मंगाई थी एस.डी. यादव की, उसमें पहला चैप्टर यही था, नंबर सिस्टम वाला। तो इस बार इसलिए मैं सोच रही हूँ जो भी मैं नई बुक स्टार्ट कर रही हूँ उसको फर्स्ट चैप्टर से ही लेकर चलेंगे, ताकि अगर आप लोगों के पास ये बुक हो तो सीक्वेंस में पढ़ सके। तो फर्स्ट चैप्टर के 50 क्वेश्चन किए थे, नंबर सिस्टम वाला चैप्टर था। स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन तो थोड़े ठीक थे, मतलब ईजी से थे। तो 50 क्वेश्चन तो हो गए थे, कुछ क्वेश्चन में दिक्कत हुई थी, उन पर मैंने मार्क लगा दिया था, गोला अलग से लगा दिया था। लेकिन उन क्वेश्चन को करने के बाद फिर मैंने उसके थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे जो कि नंबर सिस्टम वाले ही पार्ट में थे। क्योंकि क्वेश्चन देने से पहले उसको 4 से 5 पेजेस में ना समझाया हुआ है कि किस टाइप के क्वेश्चन किस टाइप से सोल्व होंगे। तो उनकी कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताई हुई है, वो मैं आपको एक साइड में पिक्चर लगा कर भी दिखा दूंगी। इस तरह के कॉन्सेप्ट थे एस.डी. यादव की मैथ की बुक में, जो कि मुझे काफ़ी सही लग रही है, क्योंकि बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, इतने ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है कि हो ही नहीं पाएंगे। और सेकंड आता है रीजनिंग वाला पार्ट। रीजनिंग में पढ़ना था आज एनालॉजी वाला चैप्टर। एनालॉजी यानी सादृश्यता, जिसमें क्या क्या समानता होती है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे। मैंने रीजनिंग के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए, सिर्फ 25 ही क्वेश्चन किए। जैसे मैंने आप सभी को बताया पढ़ाई सही से ज़्यादा नहीं हो पा रही है, तो 25 ही क्वेश्चन किए थे। और इस बुक के अंदर जो क्वेश्चन थे थोड़े डिफिकल्ट से लग रहे थे मुझे, हो भी नहीं पा रहे थे सही से, क्योंकि एक तो ये एनालॉजी वाला चैप्टर और सीरीज़ वाला चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कभी कभी रीजनिंग के अंदर, मतलब रीजनिंग वाले पार्ट के अंदर। तो ऐसा ही था, 25 क्वेश्चन ही किए थे रीजनिंग के भी। और रीजनिंग की बुक है राहुल शर्मा सर की, है एक बड़ी वाली बुक। मैथ का मैंने आप सभी को बता दिया। हिंदी की बात करूँ तो हिंदी मैंने इस टाइम तक तो नहीं पढ़ी थी, लेकिन इवनिंग के टाइम पर, शाम के टाइम पर मैं हिंदी वाला पार्ट पढ़ूंगी। हिंदी की नई बुक जो मैंने मंगाई है, मैं वीडियो के लास्ट में आप सभी को वो बुक भी दिखा दूंगी। बाकी अगर बात करूँ, बुक में थोड़ी सी प्रिंटिंग ही थोड़ी छोटी छोटी लिखी हुई थी, बाकी बुक तो काफ़ी सही है। क्योंकि उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्टली यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर्स ही हैं, या फिर अदर एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स हैं। तो बुक तो काफ़ी सही लग रही है मुझे हिंदी की। उस वाली बुक से ही मैं आज एक चैप्टर पढ़ने वाली हूँ, उसका जो भी पहला चैप्टर है। और यहाँ पर बैठकर मैं चैप्टर पढ़ रही थी मैथ की बुक के अंदर। जो कॉन्सेप्ट दिए हैं सबसे पहले चैप्टर के अंदर, वही सब कॉन्सेप्ट पढ़ रही थी। उसके अंदर कुछ ना कुछ इजी ट्रिक बताई हुई है कि 3 क्रमागत सम संख्याएं दी हुई हैं या विषम संख्याएं दी हुई हैं,
और बीच की संख्या में निकालनी है या फिर सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। उनके लिए कुछ छोटे छोटे से शॉर्ट ट्रिक, कुछ एग्जाम्पल बताए हुए थे और उनके कुछ फॉर्मूले भी थे। फॉर्मूले भी मुझे काफ़ी सारे मिले हैं वहाँ पर, मैंने साइड में ही पिक्चर बनाकर वहाँ पर लिख दिए थे। तो इस टाइम तक आई थिंक 2:30 या 3 बज चुके थे जब मैंने मैथ वाला पार्ट और रीजनिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। हिंदी वाला पार्ट मैंने आप सभी को बताया था कि हिंदी के जितना भी क्वेश्चन है, जितने भी प्रीवियस ईयर्स हैं, वो सभी शाम के टाइम पढ़ूंगी। और इस टाइम पर मैंने बनाई थी चाय। और बाकी अगर मैं अदर सब्जेक्ट की बात करूँ यूपीएसआई के, जिसमें पॉलिटी हो गया, पॉलिटी के लिए आप परीक्षा वाणी की बुक मंगा सकते हो। और मूल विधि अगर आपको पढ़नी है, वैसे मूल विधि के ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, 8 क्वेश्चन के ही समथिंग आते हैं। कभी कभी ज़्यादा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, 2-4 क्वेश्चन, लेकिन मूल विधि के जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली 8 के समथिंग ही आते हैं। तो मूल विधि पढ़ने के लिए आप घटना चक्र की बुक मंगा सकते हो, पॉलिटी के लिए परीक्षा वाणी और मूल विधि के लिए घटना चक्र। और अगर करंट अफेयर वाले पार्ट की बात करूँ, उसको आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। कुमार गौरव सर जो उत्कर्ष क्लासेस पर पढ़ाते हैं, एक तो वो भी पढ़ाते हैं। अगर आप वहाँ से करंट वाला पार्ट पढ़ना चाहो, करंट अफेयर वाला पार्ट, तो वहाँ से पढ़ सकते हो। या फिर एक बुक आती है छोटी सी करंट अफेयर्स की, स्पीड की बुक, वो वाली मंगा सकते हो। वहाँ से आप करंट अफेयर वाला पार्ट पढ़ सकते हो अगर ऑनलाइन पढ़ना नहीं पसंद है तो। यहाँ पर बैठकर मैं फिर से कुछ क्वेश्चन कर रही थी मैथ के इस वाले पार्ट के, जो मैंने थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे, तो मैं उनको देख रही थी अप्लाई करके कि क्वेश्चन बन पाते नहीं बन पाते। एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो हिंदी की बुक जो मैंने ऑर्डर की थी वो आ चुकी है, 2-3 दिन पहले आई थी, लेकिन उसके बाद से कोई वीडियो इस तरह की नहीं बनाई है बुक से रिलेटेड। तो आज मैं आप सभी को दिखा देती हूँ कि हिंदी की बुक कौन सी है। अभी फिलहाल मेरे पास मैथ की बुक है, हिंदी की बुक है और रीजनिंग की बुक है। जीके जीएस की उतनी बेस्ट बुक नहीं है जितनी यूपीएसआई के लिए हमें चाहिए। जैसे कि यूपीएसआई के लिए पॉलिटी थोड़ी सी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के मूल विधि के कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए मेरे पास कुछ अलग से बुक नहीं है। लेकिन मैं कौन सी मंगाने वाली हूँ वो आप सभी को बता दूंगी। अभी फिलहाल तो मैं आप सभी को हिंदी की बुक दिखा देती हूँ या बाकी सब्जेक्ट की भी दिखा देती हूँ। तो मैं खड़ी होकर वीडियो शूट कर रही हूँ, तो यहाँ पर बुक्स रखने का कुछ ये नहीं था। 2 मिनट में आती हूँ मैं, इधर रखी है बुक्स। तो ये है कुछ बुक्स, ये थी, मैं कहाँ पर रख सकती हूँ, यहाँ पर रखती हूँ, आई होप गिरे ना। तो ये थी मेरी जो हिंदी की बुक जो मैंने मंगाई है, ये भी मैंने अभी इसको अनपैक भी नहीं किया है। तो चलो करते हैं भाई, कैसी बुक है, क्योंकि मुझे लगता है अब इसको मंगाने के बाद ना हिंदी की कोई और बुक मंगाने की जरूरत नहीं है। मोस्टली सभी ने ये ही बुक बताई है, या तो आदित्य पब्लिकेशन की अच्छी है या फिर यूनिवर्सल की जो मैंने हिंदी मंगाई है ये। तो आज हम इसको निकाल पाएंगे बड़ी भयंकर पैकिंग करके देता है बिल्कुल एग्जैक्टली लग तो ऐसी रही है जैसी हमने, जिस तरह का बाहर से इसका प्रिंट था, जैसी सब कुछ चीजें थी। तो यूनिवर्सल की इसका जो था न्यू एडिशन मंगाया मैंने, क्योंकि थोड़े टाइम पुराना भी आता है। आप देखकर अगर बुक ऑर्डर करोगी तो देखकर मंगाना थोड़ी सी कि कौन सा एडिशन के आप मंगा रहे हो। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, मतलब जितनी भी मैंने बुक्स मंगाई है मैंने सभी ऑनलाइन मंगाई है, क्योंकि गाँव में जल्दी से बुक्स नहीं मिल पाती। अगर आप अपने आसपास के किसी शहर में भी ट्राई करते हो तो जल्दी से वो सभी बुक्स नहीं मिल पाती जो आपको चाहिए। मतलब अलग तरीके की बुक मिलेंगी, वो नहीं मिलेंगी जो आपको बेस्ट लग रही है, जो कुछ अच्छी चाहिए, इस तरह की बुक नहीं मिलती। इसलिए मैंने जो एसडी यादव की जो बुक मंगाई थी मैथ की, वो भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी। पहला पेज देखो, कुछ इस टाइप का है पहला पेज। अगर आप मंगाना चाहो ना तो मैं इन तीनों बुक्स के साइड में लिंक लगा दूंगी, तो वहां से मंगा सकते हो। बुक तो सही है सभी, सभी क्वेश्चन यूपीएसआई से ही रिलेटेड है। देखो ये मैंने जो पेज खोला हुआ है ना, हर एक क्वेश्चन यूपीएसआई का ही है इसमें। तो ऐसा कोई यूपीएसआई के लिए प्रॉपर, तो वो प्रिंटिंग बहुत छोटी है भाई, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे भी लगता है, क्योंकि इतनी ज्यादा आई साइड मेरी भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा लिखा हुआ है, बहुत छोटा लिखा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे जिस तरह की बुक है, वैसे तो बुक अच्छी है, क्वेश्चन भी सही लग रहे हैं क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं ज्यादा, बुक तो सही है। ऐसी बुक मैंने पहली बार देखी एक्चुअली में। अगर मैं सभी को बताऊं ना, आप सभी को, तो इस तरह की प्रिंटिंग वाली, ये देखो साइड में क्या डिजाइन बना हुआ है, इस तरह की प्रिंटिंग वाली शायद आपने भी पहली बार ही देखी होगी। तो बुक कुछ ऐसी है, 375 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऑनलाइन मंगाते हो तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़े आप सभी को प्राइस, क्योंकि गांव वगैरह में तो डिलीवरी नहीं होती है ज्यादातर सामानों की, तो इसलिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस लग सकते हैं। बाकी अगर 375 की है तो इतने तक की मिल जाती है। इस तरह की बुक है बाहर से। तो ये था इसका न्यू एडिशन, जो कि हिंदी की बुक है।
और यूनिवर्सल हिंदी की बुक है, राजपाल सिंह जी की ये बुक है। राजपाल सिंह जी की ये बुक है हिंदी की यूनिवर्सल, अगर आप मंगाना चाहो तो मंगा सकते हो। बाकी दूसरी देखते हैं, ये है मैथ्स की बुक, एस.डी. यादव की मैथ्स की बुक, शारदा पब्लिकेशन की, अभी मंगाई थी और इसका मैंने आज थोड़ा सा पढ़ा भी था। काफी बड़ी बुक है, मुझे लगता है बेसिक से पढ़ने के लिए बहुत ही सही बुक है, बहुत अच्छी बुक है। तो पहला चैप्टर पढ़ा था जो कि मुझे सबसे बेकार लगता है, नंबर सिस्टम वाला। कर रहे हैं धीरे धीरे क्योंकि इतना ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट था चैप्टर ये। और उसके बाद रीजनिंग की तो मेरे पास यही वाली बुक है, रीजनिंग की, जनरल रीजनिंग, राहुल शर्मा सर की। बाकी आपके पास मास्टर रीजनिंग है या कोई दूसरी रीजनिंग की बुक है तो आप वहीं से पढ़ सकते हो। मेरे पास ये बुक है तो मैं इसी से पढ़ना शुरू करूंगी। तो मुझे तो ये सही लगती है क्योंकि इसमें भी सभी प्रीवियस ईयर्स के सभी टाइप के क्वेश्चन हैं, तो दोनों ही बुक्स, ये भी अच्छी है, मैथ वाली भी और हिंदी की भी। बस अब जीके जीएस वाली बचती है जिसमें पॉलिटी वाला पार्ट इंपोर्टेंट होता है, उसके लिए घटना चक्र की और परीक्षा वाणी, ये दो जो कुछ नोट्स टाइप है, बुक्स टाइप है, ये दोनों चीजें मैं लेने वाली हूँ। बाकी बस इतना ही है, ये 4 बुक्स हो जाएंगी जो भी हैं। तो बाकी आपको मंगानी है तो मंगा लेना, मैं साइड में वीडियो के इसमें लिंक लगा दूंगी, वहां से आप मंगा सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।